सत्य में सुंदरता खोगी, सत्य में सहजता खोगी, सत्य में शिवम खो गया। ये जो प्रारूप, उस सत्य का अर्थ क्या है? जिससे आदमी मरता है, जिससे मानवता दीन होती है, जिससे गरीबी आती है, जिससे कष्ट आते हैं, जिससे रोग आते हैं। और उस विद्या का अर्थ क्या है? जिससे क्रूरता आती है, जिससे हमारे देश की संस्कृति का नाश होता है। संस्कृति का भी नाश हो कोई बात नहीं, लेकिन हमारा जीवन गर्त में जा रहा है। हमारा जीवन, हमारा खाना, हमारा पीना, सब कुछ गर्त में जा रहा है। इससे कैसे उठा जाए? कैसे विद्या से उस रहस्य को जाना जाए? अब जैसे परम आदरणीय मुकेश खन्ना जी बता रहे थे कि मेरा स्वभाव बन गया, कुछ मुझे कलाकार ऐसे मिले, किसी को रूम मिला, तो वो सच में ऐसे समझने लगते हैं सच में कि मैं वही था, मैं वही हूं। वो एक नाटक था, एक रूप था, घटना घट गई और समाप्त हो गया। जैसे जज हैं, मेरे एक मित्र थे बहुत बड़े, चीफ जस्टिस, वो जब हम उन्हें मिलते थे तो जय कृष्ण मूर्ति बहुत बड़े संत थे, कभी कभी उनके घर में आते थे, इंदिरा गांधी जी को भी मिलते थे, कभी वो बुला लेते थे। तो जब वो उनके घर में हम जाते थे उनके साथ, तो वो घर में भी जज बने रहते, उसी तरह उनका चलना, उसी तरह उनका बोलना, उसी तरह उनका बैठना, उसी तरह जज की तरह। तो मैंने उन्हें कहा कि आपने किसी संत को बुलाया है या किसी मुजरिम को बुलाया है? ये संत हैं, आप इन्हें क्या समझ रहे हैं? आप उतारे अपने कोट को, टाई को और साधारण से कपड़े पहन लें। आप उतार दें अपने जूते, इन्हें विनम्रता से प्रणाम करें, अपना सिर इनके चरणों में झुकाएं। इन्हें फर्क नहीं पड़ता, पर फर्क आपको पड़ेगा। हम भगवान राम को मंदिर में कुछ चढ़ाते हैं तो भगवान ने क्या तुलसी के पत्ते खाने हैं? क्या हमारे सूखे चावल खाएंगे? हम खाएंगे, हमारा पेट दर्द होने लगता है, तो भगवान का नहीं होगा। चावल ही चावल खिलाते रहना, वही हनुमान जी को रोज ही लड्डू बूंदी खिलाते रहना, आप कभी रोज खाओ? हम नहीं खा सकते। ये काली चीज शनि भगवान को रोज खिलाते जाओ, आप कभी खा के देखो। तो क्या शनि भगवान कुछ और नहीं खा सकते? क्या शनि भगवान को लड्डू प्रिय नहीं है, मिठाई प्रिय नहीं है, सफेद वस्तु प्रिय नहीं है? क्या गणपति भगवान केवल लड्डू ही खाएंगे? क्या उन्हें फल और कुछ नहीं खा सकते? हम अगर लड्डू ही खाते रहेंगे सारी जिंदगी, हमें शुगर हो जाएगी, हमें प्रॉब्लम हो जाएगी, हमारा मन नहीं लगेगा, हमारा दिल भी नहीं करेगा। ये प्रारूप जो रहस्य को खोलने वाला है। विद्वता के बाद आदमी मानव विद्वता आती है कि मेरे में सहजता आ जाए, ब्राह्मण बनता है। ब्राह्मण का अर्थ है जिसने ब्रह्म को जान लिया, जैसे डॉक्टर का अर्थ है जिसने चिकित्सा के तथ्य को जान लिया। अब डॉक्टर कोई चिकित्सा के बारे में नहीं जानता और स्टेथोस्कोप उसके पास है, ड्रेस उसके पास है, उसे डॉक्टर कहा जाएगा। क्या वस्त्रों से कोई ब्राह्मण बनता है? क्या शास्त्रों को पढ़ने से कोई विद्वान बनता है? क्या सिखों की पहरावे पहन कर कोई सिख बनता है? क्या मुसलमानों के वेश बदलकर कोई ईसाई बनता है, कोई मुसलमान बनता है? इसका रहस्य क्या है? और आज हम धर्मों को, विद्याओं को जानने के बाद हमारा प्रारूप बदल गया। हम मानवता से दानवता में चले गए। कोई अच्छा कलाकार बन गया, वो मानवता से भी हट जाता है, उसका बैठना, उठना, खाना पीना एक अलग प्रारूप में चला जाता है। धन आने के बाद अब नेता आप देखते हैं, बड़े बड़े नेता, भारत के राष्ट्रपति का जब मैं चिकित्सा जाता था, राष्ट्रपति बड़े सरल थे, बैठते थे, प्राइम मिनिस्टर बड़े सरल थे, बैठते थे। कई बार वार्तालाप होती थी, कई बार वो कहते थे कि आप अकेले आए, कुछ वार्तालाप है जो हम जनमानस के सामने नहीं कर सकते। हम बैठते थे, जाते थे। तो मैंने कहा आपको हो क्या गया, आप ये राष्ट्रपति प्राइम मिनिस्टर बन गए, इसमें प्रॉब्लम क्या है? आप तो बड़े सहज थे, पहले सरल थे, कविता लिखते थे, सहज बोलते थे, ये कहां चली गई? ये आडंबर आवरण क्यों घिर गया? किसने घेर लिया आपको? हो क्या गया? ये गुलामी क्यों, राष्ट्रपति की, प्राइम मिनिस्टर की गुलामी ने आपको बांध दिया? आप मानव नहीं है, आप में मानवता कहां चलेगी? कहते ऐसा क्यों हो जाता है? ये हो क्यों जाता है? अभी थोड़ा नाम मिल गया, पद मिल गया, धन आ गया, यश आ गया, कीर्ति आ गई। ये रहस्य का लोग
कितनी पीड़ा देता है, कितना रोग देता है। कलाकार आप देखते हैं, आपको हंसाते हैं, मनोरंजन करते हैं, कितनी पीड़ा में रहते हैं ये, रात रात जागते हैं, कोई डायलॉग बोलने के लिए, कोई संवाद बोलने के लिए, कोई याद करने के लिए, केवल एक मनोरंजन के लिए। फिर इनका व्यापार भी है, ये इनका कार्य है, जैसे चिकित्सक का कार्य है, किसी का कार्य है। लेकिन वो तथ्य है जो सनातन मर्यादा का, जिससे हमारी वास्तविक समस्या का समाधान हो, कोई इमोशनल ब्लैकमेलिंग ना हो, कोई धर्म के नाम से, कोई मजहब के नाम से, कोई मंत्र के नाम से, कोई पाठ के नाम से वो प्रारूप ना खो जाए। वो रहस्य है जो आपकी कोई भी समस्या है, मैं कोई गुरुडम का जो ये प्रारूप आपको दिख रहा है, जो ये रहस्य का लोक मैं प्रभु की कृपा से आपको दे रहा हूं, बड़े बड़े वैज्ञानिकों को मैंने बुलाया, डॉक्टरों को बुलाया है कि वो देखें, इस रहस्य को लोग को जाने, जिसे चिकित्सा शास्त्र भी नहीं मान रहा, सरकार भी नहीं मान रही, और ऐसे ऐसे रोग जिसका समाधान नहीं है, ऐसी ऐसी समस्या है जिसका समाधान नहीं है, और समाधान हो रहा है, और आप सनातन मर्यादा से मुंह मोड़ के बैठे हैं। इन्हें आप क्यों नहीं देखते, इनके बारे में क्यों नहीं विचारते? तो रहस्य का लोक, आपकी कोई समस्या है, आप पाठ करें 5-10 मिनट, हम घंटों वार्तालाप करते हैं, टीवी देखते हैं, चैनल देखते हैं, अखबार पढ़ते हैं। कोई समस्या है आपकी, आप 5-7 मिनट पाठ करें, आपकी समस्या का समाधान होने लगेगा। धन नहीं आता, आप जिसके लिए ठगी करते हैं, बेईमानी करते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं कि धन आ जाए, हम अपनी पत्नी को खुश करेंगे। लेकिन मजा तब है जब शादी करके भी आप ईमानदार रहो, शादी करके भी किसी भी प्रारूप में आप बंधु ना, वैसे रहो। भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण, राजा जनक, सभी इस प्रारूप में थे। अब एक व्यक्ति है, वो जंगल में जाके बैठ जाए, वहां कोई प्रारूप नहीं है, वहां शांति नहीं होगी तो क्या होगा? जंगल में जाके क्या प्रॉब्लम है? कोई घर नहीं है, परिवार नहीं है, पत्नी नहीं है, बच्चे नहीं है, तो वहां तो शांति वैसे ही पड़ी है। उस शांति का अर्थ क्या है? अर्थ तब है अगर आप ग्रस्त में रह रहे हैं, पत्नी आपके पास है, बच्चे आपके पास है, ग्रस्त के नियमों को निभा रहे हैं, और फिर आप शांत हैं, फिर आप बेईमानी नहीं कर रहे, फिर आप उससे पार हैं, उस रहस्य से। वो आलोक जो आपको ग्रस्त में, संसार में, हर प्रारूप में, कला में, हर प्रारूप में, संतों का आप देखेंगे, ये नहीं खाना, वो नहीं पीना, इस तरह का मजाक नहीं करना, कलाकारों से दूर रहना है, ऐसे वस्त्र पहनने हैं, ये वस्त्र ठीक नहीं है, ये मेरा प्रारूप नहीं है। मेरा प्रारूप है आप जगत में जैसे भी हैं, जैसे आप जी रहे हैं, जैसे आप जीना चाहते हैं, आप जिए, इस प्रारूप को देखें। ये आपको हर जीवन के रहस्य को दर्शाएगा, हर समस्या का समाधान करेगा। तो मैं वो रहस्य आपको बता रहा हूं जो शास्त्रोक्त है। अगर कोई बात शास्त्रोक्त ना हो, उसका अर्थ नहीं है, कोई भी अर्थ नहीं है। ये जो मैं दे रहा हूं, ये शास्त्रों में वर्णित है। मैंने प्रयोग किया है हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों पर। भारत के राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति, अनंत अनंत लोगों पर मैंने प्रयोग किया, देखा, हैरान है वो। और ऐसे ऐसे लोग जिसका किसी समस्या का समाधान नहीं था, किसी को कैंसर था, किसी को ट्यूमर था, किसी को गॉल ब्लैडर में स्टोन थी, इन्फेक्शन था, किसी को क्या क्या रोग थे, उनका समाधान हुआ। मंत्री का नया है, दूसरे अधिकारी का नया है, न्यायाधीश आए हैं। इस प्रारूप को समझें, देखें। मैं उन लोगों से पहले पूछना चाहूंगा जिनको बीज मंत्रों से, जिन्होंने किया है, जिनको लाभ हुआ है, जिनकी समस्या का समाधान हुआ है, वो हाथ खड़ा करेंगे। धन्यवाद। तो मैं कुछ भाई बहनों को बुलाऊंगा, वो वैज्ञानिक परिवेश से अपना नाम, अपना पता, मुझे ये समस्या थी और ये उसका प्रूफ है समस्या का, और ऐसे ऐसे मैंने पाठ किया, ऐसे ऐसे मैं ठीक हो गया। तो केवल कुछ, सबको हम नहीं बुला सकते, केवल कुछ भाई बहनों को हम बुलाएंगे ताकि ये सुनेंगे और ये समझेंगे। आप सत्य बोलते हैं, सत्य बोलते हैं, कलाकार है, उसकी नजर बड़ी गहरी होती है, वो हर अच्छे बुरे आयाम से निकला होता है। कला को भी सुनो, इनकी गहनता को भी देखो, इनके उस आयाम को भी देखो। आप जगत में भी रहो, जैसे सतगुरु नानक ने कहा है कि पूरा गुरु आराधिए, पूरी होवे जुगत, हसंदियां खवंदियां पहनंदियां विचे हुई मुक्त। आप हंसो, नाचो, गाओ और आपकी मुक्ति हो जाए, आपकी समस्या का समाधान हो जाए। यह आयाम
प्रभु की कृपा से मैं आपको दे रहा हूं, आप प्रयोग करना। अभी डॉक्टर आएंगे, अभी चेक करेंगे, ऐसे ऐसे रोग हैं। अब ये स्थान जो आपने लिया है इतना, यहाँ अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, इंडिया, भारत के बड़े बड़े डॉक्टर आएंगे, आपकी जांच करेंगे, देखेंगे। केवल आपने 10 मिनट बैठना है यहाँ, वो जो स्थान बनेगा, फिर आप डॉक्टर आपकी जांच करेंगे, देखेंगे कि केवल बैठने से, कुछ पाठ से आपकी समस्या का अंत हो गया, समस्या का समाधान हो गया। शराब, अब कई कहेंगे, संत कहेंगे आप शराब छोड़ कर आओ, आप ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। आप अपने पास शराब रख लेना और ये पाठ 5 मिनट कर लेना, शराब आपसे पी नहीं जाएगी, आपको शराब में मजा नहीं आएगा। शराब क्यों पीता है? आदमी डिस्टर्ब है, टेंस है, परेशान है, उसे आराम मिलता है, विश्राम मिलता है। लेकिन उससे अनूठा आयाम, अब किसी को बोल दो नहीं पीनी, नहीं खानी, वो थोड़ी देर के लिए छोड़ देगा, फिर वो करेगा। ये जो आयाम है, ये गलत आयाम आपसे होगा भी नहीं। इसलिए इस जगत में रहकर, जीकर, हर आयाम में रहकर आप ये करेंगे, आप असफलता है सफलता में बदल जाएगी। आपका कोई कार्य नहीं होता, कार्य होने लगेगा। आपके घर में समस्या है, पति पत्नी में तनाव है, भूत है, प्रेत है, तंत्र है, मंत्र है, यंत्र है, बाधा है, बच्चे पढ़ते नहीं है, असफल हो जाते हैं पढ़ पढ़कर, या कुछ कार्य ऐसा है आपसे होता नहीं है, आप जैसे पाठ करेंगे आपकी समस्या का समाधान होने लगेगा। या ऐसे ऐसे लोग हैं जो बैठ नहीं सकते थे, किसी को क्या रोग था, किसी को क्या रोग था, और वो यही ठीक हो चुके हैं, यही बैठे बैठे ठीक हो गए। आप प्रयोग करना इसका पाठ का, घर में प्रयोग करके देखना, आपको स्वयं अनुभव होगा और हजारों भाई बहनों के अनुभव है। ये कोई किसी भी आडंबर पे आधारित नहीं है, कोई धन पे आधारित नहीं है। ये बीज मंत्र भी छपे हैं, लिखे हैं, और कोई इसकी फीस नहीं है, कोई इसका पैसा नहीं है, फ्री में आपको दिए जाएंगे। ये प्रारूप, इसको समझे, पहले समझ लें कि हम क्या दे रहे हैं, क्या सच में फायदा होता है। वैज्ञानिक परिवेश से, कोई गुरुडम्ब की तरह नहीं, कोई मेरे शिष्यों की तरह नहीं। मैं कोई गुरु नहीं हूं, मैं आपकी तरह हूं, जैसे आप हैं ऐसे। मैं कोई आकाश से उतर के नहीं आया, मुझे कोई परमात्मा ने अवतार बना के नहीं भेजा। जैसे आप सहज हैं, जैसे हम हैं, ऐसे मैं आपकी तरह हूं, बस। कोई विशिष्ट नहीं है, किसी भी प्रकार की विशिष्टता नहीं है मुझ में। आप तो प्रतिभाशाली हैं, विवेकी हैं, पढ़े लिखे हैं, मेरे में वो भी नहीं है। एक सदगुरु की कृपा से आयाम जो मुझे मिला, जो आपके तन के, मन के, धन की, धर्म की, अर्थ की, काम की, मोक्ष की, आत्मा के लिए, परमात्मा के लिए कितने आयाम हम अपनाते हैं। कोई ध्यान कर रहा है, कोई मेडिटेशन कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई अपनी ऊर्जा जगा रहा है, कोई कुंडली जगा रहा है, किसी को आज्ञा चक्कर, किसी को लाइट, किसी को प्रकाश। इस चक्रों में हमारा देश समाप्त होता जा रहा है। अब लाइट नजर आ गई तो क्या हो गया? अब ये लाइट जो बाहर जल रही है हमारे अंदर नजर आ जाए तो क्या हो गया? मैं आपको एक मंत्र दूंगा, उससे सूरज की लाइट भी फीकी पड़ जाएगी, इतना प्रकाश आपको आ जाएगा। पर उसका रहस्य क्या है क्या? बदल क्या गया, हो क्या गया? ये मैं जो दूंगा ये आपका जीवन बदलेगा, रहस्य को बदलेगा, आपकी समस्या का समाधान करेगा। किसी ने ध्यान कर लिया, ऊर्जा थोड़ी आ गई और उसमें मस्त हो गया, बड़ा मजा आ रहा है। कुछ सेल्स है हमारे ब्रेन में, वो एक्टिव होते हैं तो प्रकाश नजर आने लगेगा। कुछ सेल्स हैं जिससे हमें आवाजें आने लगेगी। कुछ सेल ऐसे हैं जिससे हमें अलग अलग प्रकार की हमारे शरीर में प्रक्रिया होने लगेगी। ये आडंबर से पार एक आयाम है, सरलता का, सहजता का। हजारों लोग हैं, हजारों गुरुओं के पास गए। मैं ऐसे ऐसे गुरु के पास रहा जो कहता है तीसरी जोत खुलेगी, ये खुलेगा, वर्षों रहे। मैंने कहा ये खुल गई आपकी? कहता खुल गई। तो मैंने कहा आपको मिला क्या, हुआ क्या आपने जान लिया परमात्मा को? क्या जान लिया आत्मा को? क्या हो गया आपकी सारी समस्या का समाधान? क्या आपने जिसको जानना था, जिसे उपनिषद कहते हैं कि जिसके जानने के बाद सब कुछ जाना जाता है, क्या आपने जान लिया कठोपनिषद के रहस्य को? क्या आपने जान लिया नचिकेता का जो संवाद था? क्या आपने जान लिया अष्टावक्र के उस रहस्य को जिसने राजा जनक को उस रहस्य से पार किया? कहते नहीं अभी तो मैं खोजी हूं। तो मैं कहा खोजी है तो पहले खोजी बन, उसके बाद जगत को समझा। मैं कोई खोजी नहीं हूं,
मेरा कोई ये कंसेप्ट नहीं है, मैंने जाना है आत्मा को, परमात्मा की कसम मैंने परमात्मा को जाना है और जान के दे रहा हूं, तथ्य से दे रहा हूं और वैज्ञानिक परिवेश से दे रहा हूं। और कोई गुरुडम नहीं है और कोई मुझे मानना नहीं, आपने कोई मेरी फोटो लेके पूजने लग जाना, कोई भी इस आयाम में नहीं जाना। सरलता का आयाम है, कोई आपकी समस्या है उसका समाधान होने लगेगा। ये जो सनातन मर्यादा खो गई है, इसे आप जाने पहचाने। जो ऋषियों ने, ब्राह्मणों ने, संतों ने, महात्माओं ने जगत को रहस्य दिए, वो खो गए, वो मिटते जा रहे हैं। हमारी भारतीय संस्कृति, हमारा हिंदुस्तान, हमारा भारत गुलामी के कगार पे, मृत्यु के कगार पे खड़ा है। उसे बचाने का केवल ये मात्र है, इसे आप देखें। तो मैं परम आदरणीय वर्मा जी से प्रार्थना कर रहा हूं, इन्हें सुने, इन्हें समझे। जैसी परम पूज्य गुरुदेव आपकी आज्ञा। तो मैं आपसे प्रार्थना कर रहा था कि वैज्ञानिक प्रारूप के लिए सर्वप्रथम मैं आमंत्रित करना चाहूंगा अमेरिका न्यूयॉर्क से पधारी हुई बहन श्रीमती नीना चोपड़ा जी, जिनके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा, कुछ शब्द आपको बताना चाहूंगा, जिनके बारे में मुझे एक हफ्ते पहले संदेश मिला था कि वो आ ही नहीं सकती, उनका आना असंभव है, वो इस स्थिति में नहीं है कि वो आ सकें। और आप देखिए वो आई भी हैं, नाची भी हैं और अपना अनुभव स्वयं सुनाएगी। मेरा नाम नीना चोपड़ा है और मैं न्यूयॉर्क से आई हूँ। मैंने दिसंबर में प्रोग्राम बनाया था इंडिया में आने का, और आने से 4 रोज पहले मैं काम कर रही थी तो मेरे सर में बहुत भयंकर दर्द हुई। मैंने मेडिसिन ली, सोचा कि ठीक हो जाएगी थोड़ी देर में, वो ठीक होने के बजाय बहुत तेज हो गई, इतनी तेज कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, सो नहीं सकती थी। तो मैंने एम्बुलेंस बुलाई, हॉस्पिटल गई। फर्स्ट एवेन्यू पे हॉस्पिटल है जहां मुझे एडमिट किया गया था। मेरे पास पेपर भी हैं उस हॉस्पिटल के और डॉक्टर का नाम भी यहाँ लिखा हुआ है। तो उन्होंने टेस्ट किया, कैट स्कैन किया, उनको कुछ दिखाई दिया बबल, तो उन्होंने कहा दोबारा फिर कैट स्कैन होगा। कैट स्कैन करने के बाद उन्होंने कहा कि हो सकता है मेरे ब्रेन में ब्लीडिंग हो रही हो, तो इनका फ्लूइड बैकबोन से निकाला जाएगा, विच इज वेरी पेनफुल। और मैं बहुत डर रही थी कि मैं ये नहीं करवाऊंगी, तो डॉक्टर ने कहा कि ये तो होगा। और जैसे ही उन्होंने शुरुआत की, वो लेकर आए, तो मैंने सिर्फ इतना कहा गुरुदेव। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। वो कितने मिनट चला, 25 मिनट, 45 मिनट, मुझे कुछ पता नहीं। जैसे ही वो खत्म हुआ टेस्ट, उन्होंने कहा जी टेस्ट हो गया और कुछ समय के बाद आपको रिपोर्ट दी जाएगी। ये 2 तरह की चीज हो सकती है आपके दिमाग में, या तो वायरस है या बैक्टीरिया है। अगर बैक्टीरिया है तो उसका कोई हल नहीं, अगर वायरस है तो आपको 5 से 7 दिन यही रखा जाएगा, आपको ऑब्जर्व किया जाएगा। और जैसे ही रिपोर्ट आई पता चला मुझे मेनिंजाइटिस है। ये एक तरह का वायरस है जो दिमाग में चले जाता है। मैंने गुरुदेव जी के आगे प्रार्थना रखी और उधर मेरी बिटिया ने गुरु जी को फोन किया और गुरु जी ने कहा कि आप सिर्फ पाठ करें, सब ठीक हो जाएगा। और अगले दिन डॉक्टर आए, मैंने कहा जी मैंने तो इंडिया जाना है। वो बोलते 5 से 7 दिन आप यहां से नहीं जा सकते। अमेरिका में ऐसा सिस्टम है कि जब तक वो सेटिस्फाइड डॉक्टर ना हो वो पेशेंट को जाने नहीं देते। और मेरी टिकट थी। मैंने फिर गुरु जी से प्रार्थना की मन ही मन, और आप मानिए अगले दिन सुबह उन्होंने मेरा 3 बार ब्लड टेस्ट किया जिसमें नेगेटिव आया। उन्होंने कहा कि अगर कल सुबह तक ये नेगेटिव रहेगा तो आप जा सकती हैं, पर रिपोर्ट लेके जाइए, क्योंकि आप 15 घंटे की फ्लाइट में होंगे, कुछ भी हो सकता है। तो आपके पास अगर रिपोर्ट होगी तो आसानी से वो आपका ट्रीटमेंट कर सकेंगे। मैंने ये रिपोर्ट ली, मैं वहां से यहाँ आई, कल मैं वापस जा रही हूँ और मुझे कुछ भी नहीं हुआ। और जब मैं वहां से चली थी तो मेरी माता जी ने कहा कि किसी को साथ ले जाओ, आप अकेले जा रहे हो। मैं तो गुरु जी के चरणों में और गुरु माँ के आशीर्वाद लेके लिए यहाँ आई हूँ, तो मुझे मन में पूरा था मुझे कुछ नहीं होगा।
और मैं आप सबसे एक बात करना चाहती हूँ कि गुरुदेव और गुरु माँ आपको आशीर्वाद देने, आप पर कृपा करने आए हैं, और मैं वहां से गुरु जी की कृपा लेने और गुरु माँ का आशीर्वाद लेने आई हूँ। आप अंतर देखिए, गुरु जी और गुरु माँ आपको कृपा देने आए हैं और हम वहां से कृपा लेने आए हैं। नमो नारायण। मीना जी को जो कृपा हुई है, इस आलोक में अश्वनी जी भी इसी आलोक में अपने भाव रखना चाहते हैं। परम पूजनीय गुरुदेव जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, गुरु माँ जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। अभी यहाँ पर बैठे बैठे आपकी इतनी भारी संख्या में मौजूदगी और आपके भक्ति भाव को देखकर मैं सोच रहा था कि अमेरिका में अगर इतनी संख्या में लोग इकट्ठे हो जाएं तो मेरे ख्याल से तो अमेरिका हिल ही जाएगा। उसका कारण है क्योंकि वहां पर जो हमारे भारतीय एशियन लोग हैं वो फैले हुए हैं, एक जगह पे नहीं है। ट्राई स्टेट एरिया जो न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, कनेटिकट का है, उसमें कुछ ज्यादा हमारे भाई बहन भारतीय मूल के या एशियंस हैं। वहां पर गुरु जी की कृपा हुई, पिछले साल समागम हुआ, उसके बाद से गुरु जी की आज्ञा से सामूहिक पाठ, जैसे आप भी यहाँ पर स्थान स्थान पर पूरे भारतवर्ष में और बाकी देशों में भी पूरे विश्व में सामूहिक पाठ किया जाता है। तो संडे को हम एवरी अल्टरनेट संडे को पाठ करते हैं मिलके, जितने भी संगत के लोग आ पाते हैं। उसमें न्यू जर्सी में हम पाठ करते हैं और नीना चोपड़ा जी न्यूयॉर्क से चलकर, जो कि तकरीबन 30-40 माइल्स है वहां से, मील ना कि किलोमीटर, जो कि और ज्यादा हो जाएगा, तो वहां से ये चल के पाठ में शामिल होने आते हैं। तो संडे को हमें उम्मीद थी कि जैसे ये हर उसमें आते हैं, तो मेरे को अचानक इनका फोन आया। मैंने कहा जी आप आ रहे हैं, उस दिन कुछ वेदर खराब था। तो इन्होंने कहा नहीं जी मेरी ऐसी ऐसी हालत है। बाकी इन्होंने जैसे अभी विस्तार से बताया है, तो इनके हिसाब से इनका वहां पर न्यूयॉर्क से न्यू जर्सी में आना संभव नहीं था, ऐसा डॉक्टरों की राय थी। और डॉक्टरों की राय को वहां पर हॉस्पिटल जैसे सजेस्ट करते हैं लिया जाता है। तो मैंने कहा ठीक है आप आराम कीजिए। उसके बाद इनकी 13th की टिकट थी, बुक थी, और मेरी 14 तारीख की टिकट बुक थी। तो मैं अपनी सोच के हिसाब से 14 तारीख को वहां से चल पड़ा और यहां पर आकर दिल्ली में आपने देखा होगा कि गुरुजी कृपाएं करते हैं, उनके लिए ये मामूली चीजें हैं, तन मन धन